तं तत्सतं विदेशे तेन विहाणेन तं कालं मे कोशकदिवारेदुम् इंदो वा तेजणिंदो वा एवं जोणे छेदो जान दिवाणी सब पजाए सुसदिठे सुधो जो संकदि सोको दिठे। अकाल मृत्यु के संबंध में किसी को शंका तो नहीं है? अकाल मृत्यु वाली बात स्पष्ट हो गई थी ना। अकाल मृत्यु में बुद्धिमान और बद्धमान दो आयुओं की चर्चा की, सूत्र को स्पष्ट किया। दूसरे अध्याय का 53वां सूत्र में जिन जीवों की बात कही है उनके आयु कर्म का अपवर्तन नहीं होता, अर्थात बुद्धिमान आयु में अपवर्तन नहीं होता। ठीक है, बद्धमान आयु में अपवर्तन सबके हो सकता है, उत्कर्षण भी हो सकता है। बद्धमान आयु में उत्कर्षण भी संभव है। इसे खुले पैकेट और बंद पैकेट के उदाहरण से समझाया गया। आयु कर्म के इस अपवर्तन की चर्चा को और सर्वज्ञ भगवान द्वारा बतलाई गई बात की निश्चितता को यहाँ राजा, जेलर आदि के उदाहरण से समझाया गया। जो ज्योतिषी हाथ देख करके बात कह रहे हैं, जन्मपत्री देख करके आयु बता रहे हैं, उनकी जानी गई बात, बताई गई बात निमित्त सापेक्ष है। ये उसी गणितज्ञ के समान है जिसने कैलकुलेट करके बतला दिया। शाम को 5 बजे पूछा कि कितने बजे खाली होगा, बोले अभी 2 घंटे और लगेंगे खाली होने में, अभी 2 घंटे का इस घड़े का जीवन और बाकी है ना। तो इसी तरह से उसने कैलकुलेट करके बतला दिया कि 70 साल तक जिएंगे। लेकिन जिस तरह से कोई अवधि ज्ञानी व्यक्ति हों, वे कह सकते हैं कि ये तो पहले खाली हो जाएगा। कोई निमित्त ज्ञानी हो, वो बतला सकता है घड़ा पहले खाली हो जाएगा, ये जेल से जल्दी छूट जाएंगे। ठीक उसी तरह से केवल ज्ञानियों के ज्ञान के आधार पर बात कही जाए तो प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु स्वकाल में ही होती है। इतनी सब बातें हुई थी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बिंदु इस अकाल मृत्यु के संदर्भ में कहा गया था, काल और अकाल। जिन शब्दों के पहले अ अक्षर का प्रयोग किया जाता है, वो अ अक्षर का प्रयोग कभी अभाव के अर्थ में होता है, कभी अल्पता के अर्थ में होता है, कभी अतिरिक्त के अर्थ में होता है। समझ में आ रही है बात? कि ये है जैसे अज्ञान, तो अज्ञान शब्द का प्रयोग ज्ञान की अल्पता के अर्थ में है। अरे यार ये अज्ञानी है, अज्ञानी का मतलब जड़ है, ज्ञान नहीं है इसमें। अज्ञानी है माने क्या है? ज्ञान की अल्पता है, ये अजीव है, इसका मतलब जीवत्व की अल्पता है कि नहीं? अल्पता नहीं है, अभाव है, ये अतिरिक्त हैं। जैनों जीवत्व पने का जिसमें अभाव है वो अजीव है, जैनों के अलावा हैं वो सब अजैन हैं। तो इस तरह के बहुत तरह के प्रयोग होते हैं। प्रत्येक कार्य 5 समवायों पूर्वक होता है। यदि हमें काल के अतिरिक्त बाकी 4 को एक नाम दिया जाना था तो हम क्या नाम देते? अकाल के अलावा हमारे पास में कोई दूसरा शब्द नहीं हो सकता था। आचार्यों ने भी इसी तरह का प्रयोग किया। और जहाँ निमित्त आदि की मुख्यता से किसी की मौत होती हुई दिखाई दी, जहाँ विष भक्षण आदि अन्य बाह्य निमित्त कारण दिखाई दिए, उनको प्रमुख करके उस मृत्यु को अकाल मृत्यु कह दिया गया। वस्तुतः अकाल मृत्यु आयु कर्म की उदीर्णा और अपवर्तन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आयु कर्म की उदीर्णा कहें या अपवर्तन कहें, इतना ही है बस अकाल मृत्यु। और साधारण बोलचाल की भाषा में विष भक्षण आदि से होने वाली मृत्यु को अकाल मरण कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कई स्थानों पर
अपेक्षित आयु से पहले मरण हो जाने को भी अकाल मरण कह दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी 25 साल के व्यक्ति के से कोई अपेक्षा नहीं कर सकता है कि ये मर जाएगा। अब 25 साल की उम्र में मरण हो गई तो हम ये कहेंगे कि अकाल मृत्यु हो गई, वो मरण अकाल मरण कहलाएगा। किसी का 35 साल की उम्र में मरण हो गया, 15 साल का था मर गया, तो ये क्या है? अपेक्षित आयु के पहले होने वाले मरण को भी अकाल मरण कह दिया जाता है। ये सभी जितने भी मरण कहें, चाहे अकाल मरण कहो, चाहे अपेक्षित आयु की अपेक्षा से कहो, चाहे निमित्त की अपेक्षा से कहो, चाहे विष भक्षण आदि की अपेक्षा से कहो, चाहे आयु के अपवर्तन उदीर्णा की अपेक्षा से कहो, इन सब बातों में सर्वज्ञ भगवान की सर्वज्ञता से रंच मात्र फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अकाल मृत्यु का प्रकरण क्रमबद्ध पर्याय का विरोधी प्रकरण नहीं है। इस प्रकरण को गहराई से समझकर हमें क्रमबद्ध ही स्पष्ट समझ में आती है। ठीक है ना भाई? हम तो उल्टा कहते हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं, कोई व्यक्ति 70 साल की उम्र लेकर के आया, आयु उसके 70 साल की बंधी हुई है, मुझे ये बता दो कि वो 30 साल की उम्र में क्यों मर गया? आयु तो 70 की थी ना, बांध के तो 70 लाया था। कर्म परमाणु तो 70 वर्ष तक एक एक निषेक उदय में आता रहे, तो 70 वर्ष तक उसकी जिंदगी चलती रही, इतनी उम्र थी ना, कम क्यों हो गई ये बताओ? तो एक ही जवाब मिलता है, क्रमबद्ध था, उजड़ना हो गई। माने ये प्रकरण भी क्रमबद्ध पर्याय का विरोधी नहीं, समर्थक ही प्रकरण है। यह सब चर्चा काफ़ी विस्तार से आप लोगों के बीच में की जा चुकी है। पेज नंबर 86 पर प्रश्न नंबर 13 से बात को कुछ और आगे बढ़ाने का विचार है। आप कहें तो बढ़ाएं, बढ़ा लें? चलो ठीक है। 86 प्रश्न 13, यदि ऐसा माने तो क्या हानि है कि केवली के ज्ञानानुसार सब कुछ क्रमबद्ध है और हमारे ज्ञानानुसार अक्रमबद्ध? क्योंकि केवली को भविष्य का ज्ञान है और हमें नहीं। ऐसा मानने में अनेकांत भी हो जाता है। बोलो कितना ज़बरदस्त है। लोग हैं भाई साहब, पब्लिक के आए हुए प्रश्न हैं इस तरह के, विद्वानों के, जो चिट्ठी में लिख करके भेजे ना लोगों ने। उन्होंने कहा पंडित जी देखो इसमें अनेकांत भी हो जाएगा। तो भगवान के ज्ञान अनुसार क्रमबद्ध, हमारे ज्ञान के अनुसार अक्रमबद्ध, तो क्रम और अक्रम दोनों बातें घटित हो जाती है। और अनेकांतवादी हैं अपन तो, जैन दर्शनवादी। इसलिए बस एक काम करो, आप इसमें से ये हटा दो, इतना सा। दादा ने पता है जब वो लिखी थी अपने 24 तीर्थंकर वंदना, तो उसमें एक लाइन आई है इस तरह की, जिसने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणमन, ऐसे ऐसी लाइन है ना। हाँ, तो वो जब लाइन लिखी तो एक बहुत बड़ी समीक्षा दादा की उस 24 तीर्थंकर वंदना के संबंध में उन्हीं समय में छपी थी एक बहुत बड़े अच्छे न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर माने दैनिक न्यूज़पेपर नहीं, लेकिन जो अपने पाक्षिक और ये जो निकलते हैं मासिक साप्ताहिक, ऐसे एक न्यूज़पेपर में बहुत अच्छी समीक्षा छपी। उसमें बहुत प्रशंसा की गई 24 तीर्थंकर वंदना की, और बीच में एक पैराग्राफ में 4 लाइनों में ये बात लिखी गई कि यदि डॉक्टर भारिल अपनी इस 24 तीर्थंकर वंदना से ये क्रमबद्ध है ये लाइन यदि हटा देवें तो इनकी ये 24 तीर्थंकर वंदना पूरे दिगंबर जैन समाज में एक छत्र राज करेगी। इतनी सुंदर वंदना लिखी गई है। बहुत बड़े विद्वान ने ये समीक्षा लिख करके भेजी। माने सब प्रशंसा करते हैं, लेकिन ये बात बर्दाश्त नहीं होती क्रमबद्ध वाली, पता नहीं क्या है। इसके लिए एक वाक्य अपन ने पीछे अनुशीलन में पढ़ा था, जिसमें कहा था जिनका अभी संसार परिभ्रमण का काल दूर है उन्हें यह क्रमबद्ध की बात समझ में नहीं आएगी। आएगी भी कैसे? क्रमबद्ध की बात समझ में आ जाएगी तो उन्हें जल्दी मोक्ष भेजना पड़ेगा, लेकिन अभी तो दूर है उनका काल। तो अभी तो उन्हें संसार में रुलना है, संसार में भटकना है। तो वे इस प्रकार की बातें नहीं करेंगे विरोध की, तो कौन करेगा? कभी कभी ऐसा भी लगता है ना अपने को, मारीच यदि ऐसी विरोध की बात नहीं करता तो क्या 2-4 भाव में मोक्ष चला जाता? जिसे कोड़ा कोड़ी सागर तक संसार में रुलना हो वो विरोध नहीं करेगा तो क्या समर्थन करेगा? उसे तत्व की बातें समझ में आएगी?
नहीं आएगी, नहीं ही आनी है। देखिए प्रश्न भी कुछ इसी तरह का है, और मोटी बुद्धि वालों को ऐसा लगता है बात तो सही है, अनेकांत भी हो जाएगा भाई, क्रम है और अपने हिसाब से अक्रम है। अपन ने तो क्रम बदल ही दिया ना। कोई आदमी के बारे में ज्योतिष जी ने कहा 70 साल तक जिएगा, और किसी ने हत्या कर दी आकर के और ये 30 साल में मर गया, तो वो अक्रम में हो गया काम। तो क्रम के हिसाब से तो 70 साल तक जीता, अक्रम के हिसाब से जल्दी मर गया, तो अक्रम हो गया ये। और आप कह रहे हो भगवान का ज्ञान, हाँ तो उनके ज्ञान के हिसाब से क्रमबद्ध है, तो लो भगवान के ज्ञान के हिसाब से क्रमबद्ध हो गया और हमारे ज्ञान के हिसाब से अक्रमबद्ध हो गया। ऐसा माने तो क्या ऐतराज है? ऐसा प्रश्न है यहाँ। जवाब सुनिए, बहुत तरह से इसका जवाब दिया है, सुंदर व्याख्या है। हमारे मानने से वस्तु का स्वरूप दो प्रकार का थोड़ी हो जाएगा। तुमने कुछ भी मान लिया और वस्तु का स्वरूप दो तरह का हो जाएगा क्या? नहीं होगा। वह तो जैसा है वैसा ही है, और हमें भी तो उसे वैसा ही समझना है जैसा कि वह है। उस पर अपनी मान्यता थोड़ी ही लादनी है। अच्छा, वस्तु स्वरूप के ऊपर अपनी मान्यता ला देंगे तो क्या होगा? बोलो, हमें मान्यता थोड़ी ना थोपनी है। हम जैसा मानते हैं, हमने कह दिया सब क्रम और अक्रम दोनों मान लो, तो लेकिन वस्तु स्वरूप से तो पूछो, वस्तु क्या कह रही है? अक्रम होता ही नहीं है। तुम अपनी मान्यता को बदलो, वस्तु स्वरूप को बदलने की चेष्टा मत करो। वस्तु स्वरूप नहीं बदलता है, मान्यता बदलना हो तो बदल लो। और टोडरमल जी ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 3रे अध्याय में, अज्ञानी जैसा मानता है यदि वैसा वस्तु का स्वरूप हो जाए तो इसकी मान्यता को सम्यक दर्शन कहें। ऐसा लिखा उन्होंने। अज्ञानी जैसा समझ रहा है विषयों में सुख है, और यदि विषयों में सच में सुख हो जाए तो इसकी मान्यता सच्ची हो गई ना, फिर इसको सम्यक दृष्टि कहना पड़ेगा। समझ में आई कि निमित्त कुछ बात? माने अज्ञानी ये कह रहा है शरीर और आत्मा एक है। अब यदि शरीर और आत्मा एक ही हो जाए, वस्तु स्थिति ऐसी हो जाए, तो फिर ये सम्यक दृष्टि हो जाएगा। लेकिन चूंकि इसकी मान्यता झूठी है, ये मिथ्या दृष्टि है, इसलिए वस्तु स्वरूप की दृष्टि से देखो तो शरीर और आत्मा एक होते नहीं हैं। बराबर? देखो, केवली भगवान का ज्ञान पर्यायों की क्रमबद्धता को स्पष्ट देखता है, जानता है, और हम उसे आगम से, अनुमान से, युक्ति से जानते हैं। वे यह भी स्पष्ट जानते हैं कि किस द्रव्य की कौन सी पर्याय कब और कौन सी विधि से वह किस निमित्त पूर्वक कैसी होगी, ये भी जानते हैं। और हम मात्र ये जानते हैं कि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय का द्रव्य क्षेत्र काल भाव व निमित्त सब कुछ निश्चित हैं, पर यह नहीं जानते कि किसका कब क्या कैसे होगा। हमें ये नहीं पता। इतना तो पता है हमारे को कि निश्चित है, ठीक है ना। अब किसका क्या होगा ये हमारे को नहीं पता। ये तो पीछे लिख दिया ना, जा करी जैसे जाए समय में जो हो तब जा द्वार, सो बनी है टरी है कछु नाही, कर ली नो निर्धार, कर ली नो निर्धार, हमको कछु भय नारे। जान लिया तुमने संसार? क्यों जान लिया तुमने संसार? तुमने नहीं जाना? अच्छा, जिन्होंने लिखा है उन्होंने तो जान लिया संसार। संसार जानने का मतलब संसार का स्वरूप जान लेना। क्या पर्याय एक समय मात्र की होती है, ये पर्याय का स्वरूप जान लिया। अब अरहंतों की पर्याय, सिद्धों की पर्याय, नारकियों की पर्याय, निगोदिया की पर्याय, अरे कोई भी हो, हमने पर्याय का स्वरूप जान लिया। एक समय मात्र की होती है, बात खत्म। अब कोई झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं है, एक समय मात्र की पर्याय होती है। देखिए, भविष्य की पर्यायें भी क्रमबद्ध ही होती है। यह ज्ञान होने पर भी यदि हमें यह ज्ञान नहीं है कि किसके बाद कौन सी पर्याय होगी, तो इससे वे अक्रमबद्ध कैसे हो जाएंगी, जिससे हम ये कह सकें कि हमारे ज्ञानानुसार पर्यायें अक्रमबद्ध है। हमें पता ही नहीं था। यदि किसी व्यक्ति को ये पता न हो कि कल कौन सा वार है, तो क्या उससे क्रम नहीं होगा, अक्रम हो जाएगा? ज्ञान की कमजोरी है। कोई व्यक्ति गलती से ये समझ बैठे कि कल तो वेडनेसडे है, ऐसा समझ लिया किसी व्यक्ति ने, गलती से समझ लिया, तो क्या होगा? क्रम में तो ट्यूसडे ही आएगा।
या उसके ज्ञानानुसार वेडनेसडे आ जाएगा? उसके ज्ञानानुसार तो वेडनेसडे आ जाएगा। अरे आएगा कहाँ? और अकेला ज्ञान झूठा हुआ है, वस्तु स्वरूप में तो वेडनेसडे आया ही नहीं। वो तो ट्यूसडे के बाद ही आएगा, उसी क्रम से आएगा। माने वस्तु स्वरूप के क्रम में तो कोई परिवर्तन होना नहीं है, अज्ञानी के ज्ञान में ही गलत समझ लिया गया है। इससे अक्रमबद्ध कैसे कह देंगे? ये तो ज्ञान झूठा हुआ है। देखिए आप, क्या नाम है इनका? हैं? आ जाओ आ जाओ। हैं? कपिल के प्रभाव में चले गए थे तुम? आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो, कोई बात नहीं। अभी तो ज़्यादा नहीं बढ़े हैं हम लोग, 2 पैराग्राफ पढ़े हैं, पढ़ लेना, ठीक है। देखिए, इससे तो हमारी अज्ञानता ही सिद्ध होती है, पर्यायों की अक्रमबद्धता नहीं। हमें अपने अज्ञान को पर्यायों पर थोपने का क्या अधिकार है? जरा विचार तो करो। रविवार आदि लो, हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ आने वाली ये बात। रविवार आदि 7 वारों का एक क्रम निश्चित है। कुछ व्यक्तियों को उनके क्रम का ज्ञान है, वे अच्छी तरह जानते हैं कि किस वार के बाद कौन सा वार आता है, और यह भी जानते हैं कि भविष्य में भी इसी क्रम से ये वार आएंगे। पर कुछ लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है। तो क्या जिन लोगों को ज्ञान है उनके ज्ञानानुसार वार क्रमबद्ध होंगे, और जिन्हें ज्ञान नहीं है या गलत ज्ञान है उनके ज्ञानानुसार वे अक्रमबद्ध या अनिश्चित हो जाएंगे? एक 3 साल का बच्चा जो स्कूल पढ़ने गया है, अभी 7 वार के नाम याद कर रहा है, वार के नाम क्रम से न बोल करके आगे पीछे बोलता है, तो उसके ज्ञान के अनुसार क्या वार अक्रमबद्ध हो जाएंगे? नहीं होंगे, है ना। मुझे विश्वास है यह बात आपको भी स्वीकारने होगी, क्योंकि उनके ज्ञान अज्ञान या गलत ज्ञान का, ज्ञान अज्ञान या गलत ज्ञान, इसका वारों पर क्या असर होने वाला है? वे तो अपने निश्चित क्रमानुसार ही होंगे। उसी प्रकार पर्यायों की क्रमबद्धता रूप वस्तु स्थिति को केवली के ज्ञान और क्षयोपशम ज्ञान वालों के ज्ञान या अज्ञान से क्या अंतर पड़ता है? वे तो जैसी हैं वैसी ही रहेगी। ज्ञान, अज्ञान, अल्प ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, मिथ्या ज्ञान की स्थितियों से वस्तु की स्थिति का कोई संबंध नहीं है, उनसे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वस्तु की जो स्थिति है उसके अनुसार ही ज्ञान जानता है। अर्थात उसे जो सही जानता है वह सही ज्ञान है, जो पूर्ण जानता है वो पूर्ण ज्ञान है, जो अपूर्ण जानता है वह अपूर्ण ज्ञान है, जो मिथ्या जानता है वह मिथ्या ज्ञान है, जो नहीं जानता है वह ज्ञान है। इसका मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है कि आपने कैसा जाना है, पूर्ण जाना है या अपूर्ण जाना है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो ज्ञान की ही अल्पता, ज्ञान की ही मिथ्यापना, ज्ञान की अपूर्णता, ये बातें सिद्ध होती है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वस्तु के स्वरूप से इसका कोई संबंध नहीं है, वस्तु का स्वरूप इससे अप्रभावित है। अतः यह कहना कि केवली के ज्ञान के अनुसार पर्यायें क्रमबद्ध होती है, हमारे ज्ञान के अनुसार अक्रमबद्ध, क्रमबद्ध पर्याय का सही स्वरूप समझे बिना ही मैं भी सही तू भी सही जैसी उभयाभासी बाल चेष्टा है, अनेकांत नहीं। उभयाभासी है तो ये भी सही है, ये भी सही है, ऐसे उभयाभासी। हाँ, वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी है, कुछ नित्य है कुछ अनित्य है, ऐसे मान लेते हैं। जयपुर खानिया तत्व चर्चा नाम सुना है विद्यार्थी को? ये जयपुर खानिया तत्व चर्चा का एक बार अध्ययन अवश्य करना चाहिए। आपके यहाँ लाइब्रेरी में अवेलेबल है, मुझे पता है। ये वो चर्चा है जब गुरुदेव का पुण्य प्रताप बहुत चरम सीमा पर था, और गुरुदेव के विशेष पुण्य प्रताप को देखकर जगत में बहुत सारे लोग जो उन्हें पसंद नहीं करते थे, वे थोड़ा विरोध समझते थे, तो गुरुदेव द्वारा समर्थित बहुत सारे सिद्धांतों और पक्षों के संबंध में वे विरोध किया करते थे, प्रश्न उठाया करते थे, गुरुदेव की प्ररूपणाओं को गलत सिद्ध किया करते थे, गलत बताया करते थे, ये सही नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये गलत कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। तो दोनों ही पक्षों ने मिलकर
एक जयपुर के खानिया जी में, जो अपने चूलगिरी है ना, चूलगिरी का निर्माण तो नहीं हुआ था ऊपर, लेकिन नीचे खानिया में वहाँ एक तत्व चर्चा रखी गई दोनों ही पक्षों के दिग्गज विद्वानों की उपस्थिति में। और वो जो भी तत्व चर्चा हुई, उस पूरी तत्व चर्चा का उद्देश्य था कि समाज में किसी तरह का कोई विरोध का वातावरण न बने और एक आपस में सब मिलकर के एक रहें, और आगम उसके लिए शिरोधार्य है, आगम के आधार से निर्णय होगा। वो पूरी की पूरी चर्चा लिखित में प्रस्तुत की गई, लिखित में चर्चाएं हुई। इन्होंने पक्ष प्रस्तुत किया, फिर अपर पक्ष ने प्रस्तुत किया, फिर उन्होंने प्रस्तुत किया, फिर उन्होंने प्रस्तुत किया, फिर सर्वसम्मति से क्या निर्णय लिया गया, किस बात को किस रूप में स्वीकार किया जाएगा। तो एक ऐसी तत्व चर्चा है जिसमें आगम के विविध पहलू, जिनके संदर्भ में विरोध खड़ा होता है, उन सब की आगम सम्मत व्याख्याएं, वो सब जयपुर खानिया तत्व चर्चा में अवेलेबल है। तो उसको पढ़ने से हमारा ज्ञान बहुत निर्मल होता है और दोनों ही पक्षों की चर्चाएं हमारे ज्ञान में आती है। उसे पढ़ना चाहिए। मतलब फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री जैसे लोग बहुत प्रमुखता से वो उसमें रहे, अपने पक्ष की तरफ से बात प्रस्तुत करने वाले लोगों में। फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री को जानते हो? सरवार सिद्धि जो पढ़ते हो आप, वो उनका संपादन है। धवलादि ग्रंथों के संपादन में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। माने अपने समय के बहुत दिग्गज विद्वानों में से एक थे। ऐसे बहुत सारे विद्वान उस समय में थे। सो ये जयपुर खानिया तत्व चर्चा का यह मार्मिक प्रसंग वो यहाँ इस क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए, अपर पक्ष द्वारा प्रत्येक कार्य का स्वकाल में होना स्वीकार। अपर पक्ष तो जान गए, विपक्ष। अपर पक्ष के द्वारा भी इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि प्रत्येक कार्य स्वकाल में ही होता है। इतनी बात स्वीकार कर ली गई। देखो आप, इसका प्रारंभ करते हुए अपर पक्ष ने सर्वप्रथम हमारे द्वारा प्रथम और द्वितीय उत्तर में उल्लिखित जिन 5 आगम प्रमाणों के आधार से यह स्वीकार कर लिया है कि प्रत्येक कार्य स्वकाल में ही होता है, जिसकी हमें प्रसन्नता है। हमें विश्वास है कि समग्र जैन परंपरा इसमें प्रसन्नता का अनुभव करेगी, क्योंकि प्रत्येक कार्य स्वकाल में ही होता है। यह तथ्य एक ऐसी वास्तविकता है जो जैन धर्म और वस्तु व्यवस्था का प्राण है। इसे अस्वीकार करने पर न तो केवल ज्ञान की सर्वज्ञता ही सिद्ध होती है और न ही वस्तु व्यवस्था के अनुरूप कार्य कारण परंपरा ही सुगठित होती है। अपर पक्ष ने प्रतिशंका 3 में जिन शब्दों द्वारा स्वकाल में कार्य का होना स्वीकार किया है, वे शब्द इस प्रकार हैं। एक एक शब्द पर विवाद होता था। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, ये भाषा ऐसी नहीं होगी, इस भाषा से ऐसा अर्थ निकल जाता है, ये वाक्य इस तरह का होगा, ऐसे चर्चा होती थी बहुत। देखिए अब कौन से शब्दों में बात को स्वीकार किया गया। यह हम जानते हैं कि जिनेंद्र देव को केवल ज्ञान के द्वारा प्रत्येक कार्य के उत्पन्न होने का समय मालूम है। मानते हैं, मानना ही पड़ेगा। केवल ज्ञानियों को भी नहीं मालूम होगा तो फिर तो सर्वज्ञता का क्या होगा। आखिर जैन विद्वान तो है ही ना। कारण की केवल ज्ञान में विश्व के संपूर्ण पदार्थों की त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों का केवल ज्ञानी जीवों को युगपद ज्ञान कराने की सामर्थ्य जैन संस्कृति द्वारा स्वीकार की गई है। माने जैन संस्कृति ने इस बात को स्वीकार किया है कि सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञानी परमात्मा सर्वद्रव्यों को और उनकी सर्व पर्यायों को युगपद जानते हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है जैन संस्कृति द्वारा। उसी आधार पर यह बात भी हम मानते हैं कि प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति उसी काल में होती है जिस काल में है। उसकी उस उत्पत्ति का होना केवल ज्ञानी जीव के केवल ज्ञान में प्रतिभासित हो रहा है। माने केवल ज्ञानी के ज्ञान में किसी भी कार्य का होने का जो काल देखा जा रहा है, उसी काल में उस कार्य की उत्पत्ति भी नियम से होती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ प्रस्तुत की गई, केवल ज्ञान ज्ञापक है, कारक नहीं। हाँ,
केवल ज्ञान ज्ञापक है, कारक नहीं। बहुत सुंदर मार्मिक बात कही। ज्ञापक और कारक जानते हैं आप क्या होता है? केवल ज्ञान ज्ञापक है। आप ये नहीं कह सकते, देखो ये इस बात पे विवाद खड़ा होगा। अभी ये चर्चा कहेंगे कि साहब जैसा केवल ज्ञानी ने जाना है वैसा ही होगा। तो पता है क्या कहा? केवल ज्ञान के कारण से होगा। केवल ज्ञान कारण है इसका। केवल ज्ञान ज्ञापक है, कैलेंडर की तरह है। कैलेंडर के अंदर कोई बात छपी है कि 25 मई 2027 को सोमवार होगा, तो वो क्या है? इसकी वजह से सोमवार को आना पड़ेगा। वो ज्ञापक है, वो ज्ञान कराने वाला है, वो कारक नहीं है, वो कारण नहीं है। केवल ज्ञान भी दर्शाने वाला है, केवल ज्ञान भी बताने वाला है, केवल ज्ञान भी जानता मात्र है। बहुत सुंदर पॉइंट दिया। केवल ज्ञान ज्ञापक है, कारक नहीं। देखिए, साथ ही उक्त तथ्य को स्वीकृति के बाद अपर पक्ष की ओर से जो ये भाव व्यक्त किया गया कि, अब सुनना भाव क्या है। परंतु, पीछे यहाँ पैराग्राफ खत्म हो गया था, पेज नंबर 88 पर पैराग्राफ खत्म हो गया था, वहाँ इन्वर्टेड। परंतु किसी भी कार्य की उत्पत्ति जिस काल में होती है, उस काल में वह इस आधार पर नहीं होती कि उस काल में उस कार्य की उस उत्पत्ति का होना केवल ज्ञानी के ज्ञान में प्रतिभासित हो रहा है। केवल ज्ञानी जान रहे हैं इसलिए उस काल में नहीं होता काम, क्योंकि वस्तु की जिस काल में जैसी अवस्था हो, उस अवस्था को जानना मात्र केवल ज्ञान का कार्य है। उस कार्य का होना ये केवल ज्ञान का कार्य नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? आगे देखो। सो यह कथन भी आगम परंपरा के अनुरूप होने से स्वीकार करने योग्य है, किंतु अपर पक्ष के इस कथन में इतना हम और जोड़ देना चाहेंगे कि, उस कथन में हमने और जोड़ा, जिस प्रकार जिस काल में जो कार्य होता है उसे केवल ज्ञान यथावत जानता है, उसी प्रकार उसकी कारक सामग्री को भी वह जानता है। ये हमने और जोड़ दिया, उसमें स्वीकार कर लिया, स्वीकृति हो गई, सब तैयार थे। हाँ भाई बात ठीक है, अकेला निर्णय थोड़ी ना जानते हैं। यदि केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलक रहा है कि ये बच्चा टॉप करेगा, तो अकेला रिजल्ट झलक रहा है। वो टॉप करेगा तो उसके लिए कितनी पढ़ाई करेगा, कितनी मेहनत करेगा, ये बातें भी तो भगवान के ज्ञान में झलक रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि अकेला रिजल्ट झलके और उसकी कार्य प्रक्रिया न झलके। ऐसा नहीं हो सकता कि वो एग्जाम ही न देवे और टॉप कर लेवे। ऐसा भी झलक सकता है भगवान के ज्ञान में, क्योंकि ऐसी घटनाएं घटती है ना दुनिया में। एग्जाम ही नहीं दिया था, इसका नाम कैसे टॉप लिस्ट में आ गया? इसने उसका एग्जाम ही नहीं दिया था। तो भगवान के ज्ञान में झलक रहा है कि वो इस तरह से आ जाएगा कि गलती से इस व्यक्ति के द्वारा इस रोल नंबर की जगह ये रोल नंबर चढ़ जाएगा, और ये चढ़ने की वजह से इस व्यक्ति का नंबर इस तरह से टॉप पर आ जाएगा। ये भगवान के ज्ञान में झलक रहा है और वैसा हो दिखता है। तो कारक सामग्री भी भगवान के ज्ञान में झलक रही है। कुल मिलाकर की बात यह है, सर्वज्ञता को प्रमुख रख करके यदि बात कही जाए तो कहीं भी विवाद की स्थिति नहीं बनती है। चलिए आगे चलते हैं अपन। अभी क्रम अक्रम का निराकरण नहीं हुआ, बहुत मार्मिक बिंदु आने वाला है। क्रम अक्रम की बहुत मार्मिक चर्चा अभी चलने वाली है। ये क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान किसी कार्य का कारक न होकर ज्ञापक मात्र है, इसमें किसी को विवाद नहीं। इस उल्लेख से यह तो सिद्ध हो ही जाता है कि प्रत्येक कार्य स्वकाल में ही होता है। ये एक सर्वमान्य तथ्य है। अब रही बात अनेकांत की। प्रश्न क्या उठाया था? प्रश्न यह उठाया था कि केवल ज्ञानी के ज्ञान के अनुसार पर्यायें क्रम से होती है, हमारे ज्ञान के अनुसार पर्यायें अक्रम से होती है। ऐसा मान लेने पर क्रम और अक्रम इस तरह का अनेक, हम बताते हैं कैसा अनेकांत है। क्रम भी स्वीकार है हमें और अक्रम भी स्वीकार है हमें। क्या भाई? हमें अक्रम भी स्वीकार है, लेकिन हमारे अक्रम का मतलब क्या है? संवेग। हमारे अक्रम का मतलब है कुछ और। वो देखो यहाँ समझा रहे हैं, नीचे देखो आप क्या कह रहे हैं। पर्यायें क्रमबद्ध ही होती हैं, अक्रम से नहीं, और गुण अक्रम ही होते हैं, क्रम से नहीं। गुणों में क्रम नहीं है, ऐसा थोड़ी ना। ज्ञानचंद जी तो यहाँ बैठे हैं, दर्शन लाल जी यहाँ आ गए आंखों में, चारित्र जी जो है वो हाथ पांव में आ गए। ऐसा क्रम है क्या कोई?
आत्म मध्य सर्वत्र ज्ञानोस्ति न चे एक देशे। आत्मा में सर्वत्र ज्ञान है, आत्मा में सर्वत्र दर्शन है, आत्मा में सर्वत्र चारित्र है। आत्मा के प्रत्येक प्रदेश प्रदेश पर अस्तित्व वस्तुत्व आदि ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चारित्र आदि अनंत गुण मौजूद हैं। उनमें क्रम नहीं है। क्रम कथन में पढ़ता है, क्रम वाणी में पढ़ता है, बोलने में क्रम पढ़ सकता है, वस्तु स्थिति में क्रम नहीं पढ़ता। मैं इस बात को समझाने के लिए तत्वार सूत्र के एक सूत्र को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। कर दूं भाई संकित हैं? तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में एक सूत्र है, आ आकाशात एक द्रव्यानी। कौन बताएगा इसका अर्थ? आ आकाशात एक द्रव्यानी। बोलो भाई, पीछे संयम। आ आकाशात एक द्रव्यानी, इस सूत्र का क्या अर्थ है? बोलो भाई दिव्यांश। धर्म द्रव्य, क्यों भाई स्वानुभव? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य। आ मर्यादा का सूचक है, लिमिटेशन का सूचक है। आ आकाशात पंचमी विभक्ति है, आकाश तक के एक द्रव्यानी, द्रव्यों की संख्या बतलाई जा रही है उमा स्वामी आचार्य के द्वारा। तत्वार सूत्र 5वें अध्याय का सूत्र है, आकाश तक के द्रव्यों की संख्या एक है। बराबर? आकाश तक के द्रव्य माने जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये सब एक एक होते हैं। नहीं, ये अर्थ नहीं है। क्यों? ये अर्थ क्यों नहीं है भाई पारस? क्या बात है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 6 द्रव्यों का क्रम तो यही है ना। और हमने कह दिया आकाश तक के द्रव्य एक है, ये क्रम नहीं है। कि सुनो, ये क्रम तुमने बना लिया अपने हिसाब से। मैं जीव हूं तो जीव 1 नंबर, मेरे नज़दीक में शरीर है तो पुद्गल 2 नंबर का द्रव्य। वाह, मैं चलता हूं तो फिर धर्म द्रव्य को 3 नंबर दे दिया, फिर रुके तो अधर्म द्रव्य को, फिर आकाश और काल को लास्ट में डाल दिया। तुम जीव हो तो जीव पहला नंबर। हम क्या करते हैं? 6 द्रव्यों के नाम क्रम से बताओ। बोलो भाई दर्शन, 6 द्रव्यों के नाम क्रम से बताओ। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये क्रम है। ऐसा ही है। उमा स्वामी आचार्य ये कह रहे हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, फिर पुद्गल द्रव्य, फिर जीव द्रव्य और काल द्रव्य, ये क्रम है 6 द्रव्यों का। बोलो, उठाओ सूत्र, 5वें अध्याय का पहला सूत्र उठाओ। पहले सूत्र में क्या कहा? अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाह। फिर आगे बढ़ करके कहा जीवाश्य, और आगे चल करके कहा कालश्य। 6 द्रव्यों का क्रम बतलाओ। धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गलाह। धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, फिर जीवाश्य और कालश्य, ये क्रम है 6 द्रव्यों का। अब मुझे कहना देखो, झगड़ो मत। बात ये है कि 6 द्रव्य कोई ऐसे क्रम से रखे हुए हैं एक के बाद एक? ऐसा तो नहीं है भाई। सबसे पहले जीव यहाँ रखा हुआ हो, फिर उसके बाद में पुद्गल रखा हुआ हो, उसके बाद में धर्म द्रव्य रखा हुआ हो, ऐसा तो नहीं है ना भैया कहीं भी। तो फिर क्रम कैसे बनाया तुमने? अरे जहाँ से शुरू कर दो वही क्रम है, इसमें क्रम नहीं चलता है क्या? क्लास में बैठने का कोई क्रम है क्या? नहीं है। लेकिन अटेंडेंस लेंगे तो एक एक ही बोला जाएगा, वो क्रम हो गया। नहीं समझे? तो आत्मा में जो गुण हैं वे गुण सब समान रूप से रहते हैं, इसे कहते हैं अक्रम। गुणों के लिए अक्रम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो पर्यायें होती हैं वो स्टेप बाय स्टेप होती है, एक समय में एक पर्याय होती है, अगले समय में अगली पर्याय होती है, उसे कहा जाता है क्रम। तो गुणों की अपेक्षा से वस्तु को अक्रम कहते हैं और पर्यायों की अपेक्षा से क्रम कहा जाता है। और गुण पर्यायवत द्रव्यम, क्या गुण और पर्यायों के समुदाय रूप द्रव्य हैं। इस तरह एक वस्तु में अनेकांत सिद्ध होता है, क्रम और अक्रम रूप अनेकांत। अनेकांत 2 चीजों का नाम नहीं है। अभी दिन है कि रात है, कि साहब दिन भी है और रात भी है, ऐसा अनेकांत है? ऐसा अनेकांत चलेगा? किसी भी विद्यार्थी का नाम लेकर के पूछा जाए, बतलाओ ये मनुष्य गति का है या त्रियंश गति का है? हैं? इसको मत छेड़ो भाई कोई।
बतलाओ। संयम मनुष्य गति का है या त्रियंश गति का भी है? ऐसे ऐसे दो बात कहें और फिर क्या अनेकांत है साहब? वर्तमान की अपेक्षा से देखो तो मनुष्य गति का है, भूतकाल में कभी तो त्रियंश होगा ही, उस अपेक्षा से त्रियंश है, तो वो त्रियंश भी घटित हो गया और मनुष्य भी हो गया, तो दोनों हो गया, अनेकांत है। ऐसा चलेगा? ऐसा नहीं होता है क्या? ये इसे अनेकांत नहीं कहते। अनेकांत का मतलब ये नहीं है कि सच और झूठ दोनों को एक साथ रख दिया जाए, अग्नि गर्म भी है और ठंडी भी है, ऐसा अनेकांत होता है? दो पक्षों को एक साथ कह देने का नाम अनेकांत थोड़ी ना है। वस्तु में होने चाहिए वो दोनों पक्ष, वस्तु में होने चाहिए, तो फिर कैसा अनेकांत घटित होगा? एक ही वस्तु में द्रव्य और पर्याय की अपेक्षा से देखने पर भिन्न भिन्न द्रव्य सिद्ध होते हैं। एक ही वस्तु में द्रव्य की अपेक्षा से देखने पर जो धर्म दिखाई देता है उसका प्रतिपक्षी धर्म पर्याय अपेक्षा से देखने पर दिखाई देता है। जैसे देखिए, नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद, अस्ति नास्ति, सत असत, तत् अतत, ये जितने भी मिलते हैं ना ऐसे परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म युगल, इनमें से नियम से, नियम कह रहा हूं अक्षत, इनमें से नियम से एक पक्ष द्रव्यार्थिक वाला होगा और दूसरा पर्यायार्थिक वाला होगा। नित्य अनित्य एक द्रव्यार्थिक वाला एक पर्यायार्थिक वाला, सामान्य विशेष एक द्रव्यार्थिक वाला एक पर्यायार्थिक वाला, भेद अभेद भेद पर्यायार्थिक वाला अभेद द्रव्यार्थिक वाला, वे ऐसा है, एक द्रव्य पक्ष में जाएगा एक पर्याय पक्ष में जाएगा, इसका नाम अनेकांत है। अब यहां लगाओ तो गुणों की अपेक्षा से देखा हमने, द्रव्य पक्ष में चला गया, पर्याय अपेक्षा से देखा तो पर्याय पक्ष में चला गया। एक ही वस्तु में गुण पर्यायवद, यहां अनेकांत सिद्ध हो गया। पर्याय क्रम से होती है और गुण अक्रम से होते हैं। इस तरह से ये क्रम अक्रम संबंधी अनेकांत घटित होता है। ये 89 नंबर पेज पर यह बात हुई। देखिए, इसी संबंध में एक अमृत चंद्राचार्य का और प्रमाण प्रस्तुत किया है समय सार की दूसरी गाथा की टीका का। क्रमाक्रम प्रवृत्त विचित्र भाव स्वभावत्वात् उत्संगित गुण पर्यय, और वह समय माने आत्मा, द्रव्य पदार्थ, क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान अनेक भाव जिनका स्वभाव होने से जिसने गुण पर्यायों को अंगीकार किया है, ऐसा है। यहाँ पर वस्तु को गुण पर्यायात्मक कहा है तथा गुणों का स्वभाव अक्रम व पर्यायों का स्वभाव क्रमवर्ती कहा गया है। यदि पर्यायों में क्रम अक्रम घटित करना अविष्ट होता हो तो वो अपेक्षा दूसरी होगी। कर सकते हो क्या? बोलो बिना देखे। पर्यायों में क्रम अक्रम, पर्यायों में घटित करना है क्रम अक्रम, बोलो। पहले बताया था एक बार, पर्यायों में कैसे लगेगा? किसी एक गुण की पर्यायों को यदि हम देखते हैं तो उनमें तो लगेगा क्रम, सब क्रम से हो रही है, एक समय में एक ही पर्याय होगी, क्रम पड़ेगा। लेकिन वस्तु में रहने वाले अनंत गुणों की एट ए टाइम रहने वाली अनंत पर्यायों को देखो, वे उन सब में है अक्रम। पॉइंट समझ में आया क्या? स्वानुभव। जैसे मान लीजिए मति ज्ञान पर्याय, मति ज्ञान पर्याय और श्रद्धा गुण की सम्यक दर्शन पर्याय, इन दोनों में क्या क्रम है? कोई क्रम नहीं, साथ में रहती। एक ज्ञान की पर्याय है, एक श्रद्धा की पर्याय है, एक चारित्र गुण की पर्याय है, एक सुख गुण की पर्याय है। ये सारी पर्यायें एट ए टाइम एक वस्तु में साथ में रह सकती है ना, इनमें कोई क्रम नहीं होता है। माने वस्तु की अपेक्षा से, वस्तु में रहने वाले अनंत गुणों की अपेक्षा से देखा जाए तो कोई क्रम नहीं है, सारी पर्यायों में अक्रमपना सिद्ध हो गया। लेकिन क्रमवर्ती समय समय के भेद की अपेक्षा से यदि आप देखो तो वो क्रमवर्तीपना घटित होगा। तो इस तरह क्रम अक्रम क्रमवर्ती पर्यायों में भी घटित हो सकता है। यह बात भी एक यहाँ कही, और ये बात हमारे मन की नहीं है, यह बात इन्होंने राजवार्तिक के आधार पर भी एक बात कही है। देखो, बहुत सुंदर प्रकरण है। क्रम अक्रम संबंधी इस चर्चा को पूरी करना है अभी अपने को, ज़्यादा नहीं है, अभी हो जाएगा। और वह पर्याय युगपत भी होती है और क्रमवर्ती भी होती है। नीचे राजवार्तिक का उदाहरण, अविरोध से एक साथ होने वाली जीव की पर्याय एक साथ होने के कारण
क्या कह दिया? गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, सम्यक्त्व, भव्यत्व, संगी, आरक, मार्गणाएं है ना, गई, इंद्रिय, सुखाए, योगे, वेदे, कसाय, नाणे, संयम, दंसन, लेश्या, भव्या, सम्मत, सन्नी, आहारे, गोमट सार की गाथा है, 14 मार्गणाएं बतलाई हैं। तो बोले ये सब सहावस्थाई है, पर्यायें एक साथ होती है, एक साथ हैं सारी पर्यायें। अभी हमारी अपेक्षा से बात करें मनुष्य गति है या नहीं है? कौन सी पर्याय है? कि मनुष्य पर्याय। फिर हम पूछ रहे हैं मनुष्य पर्याय है तो सैनी पंचेंद्री पर्याय है या नहीं है? सैनी पंचेंद्री भी हो और मनुष्य भी हो, दोनों एक साथ? दोनों एक साथ कैसे हो सकती है? कोई दिक्कत नहीं। फिर त्रस काय वाले हो कि स्थावर काय वाले हो? फिर मन वचन काय योग भी हो सकता है, वेद भी हो सकता है, फिर भव्यत्वपना भी एक साथ है, सम्यक्त्व मारणा की दृष्टि से देखो तो मिथ्यात्व है। तो ये सारी चीज़ें एट ए टाइम बनी रहें तो इनमें कोई विरोध नहीं है, यह सह अवस्थाई पर्यायें हैं। किंतु 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 देखना आगे मार्मिक बात, क्रोधादि पर्यायें एक साथ नहीं होती, देवादि पर्यायें एक साथ नहीं होती। एक व्यक्ति देव भी है और मनुष्य भी है, ये एक साथ नहीं होता। बाल्यादि अवस्थाएं ये एक साथ नहीं होती, इनमें क्रम पड़ता है। एक व्यक्ति बालक है तो युवा नहीं हो सकता, युवा है तो वृद्ध नहीं हो सकता, वृद्ध है तो बालक नहीं हो सकता। इन अवस्थाओं में क्रम पड़ेगा, ये क्रमवर्ती पर्यायें हैं। ठीक, देखिए क्रम अक्रम शब्दों के अर्थ दो प्रकार से किए जाते हैं। ये भी एक मार्मिक बिंदु बनता है, कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता हूँ मैं, ध्यान देना, इसको अच्छे से पढ़ना इस पैराग्राफ को। क्रम और अक्रम शब्दों के अर्थ दो प्रकार से किए जाते हैं। प्रथम तो यह है कि क्रम माने क्रमशः, एक तो हो गया ये क्रम, और अर्थात एक के बाद एक, और अक्रम माने युगपद अर्थात एक साथ। एक अर्थ तो ये हो गया, भाई क्रम से आओ, एक साथ आ जाओ सब। डॉक्टर के बैठे थे, भीड़ लगी हुई थी, एकदम डॉक्टर आए, कोई पर्ची सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था, तो डॉक्टर ने कहा भाई एक एक करके आओ, एक एक करके। ये हो गया क्रम कि कितने 3-4 लोग हो, सभी आ जाओ अंदर। अक्रम, क्रम अक्रम, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा यह है कि क्रम माने एक के बाद एक, और वो भी निश्चित व्यवस्थित, और इस रूप में कि इसके बाद यही, इसका नाम है क्रम। नंबर ही डाल दिए सबके ऊपर, टोकन दे दिए गए सबको कि सब अपने अपने नंबर से आना, एक के बाद एक आना, एक एक करके आना। तो एक एक करके आने का अर्थ ये नहीं है कि एक नंबर के बाद में 5 नंबर वाला चला जाएगा। क्रम तो है ही, इस क्रम में ये बात निश्चित है कि किसके बाद कौन, ये भी निश्चित है। अक्रम माने अव्यवस्थित, कुछ भी निश्चित नहीं, चाहे जिसके बाद चाहे जो, ये भी अक्रम कह सकते हैं। उक्त दोनों अर्थों में प्रथम अर्थ के अनुसार ही पर्यायों में क्रम अक्रम दोनों अपेक्षाएं घटित होती हैं, जबकि प्रस्तुत अनुशीलन में द्वितीय अर्थ की अपेक्षा से क्रमबद्ध पर्याय का अनुशीलन किया गया है, दूसरे वाले की अपेक्षा से, किसके बाद में कौन सी। तदनुसार पर्याय एक निश्चित क्रमानुसारी होती है, अक्रम से नहीं। ऐसा सम्यक एकांत फलित होता है, जो कि स्यादवादी जैन दर्शन को अभिष्ट ही है। ये सब चर्चाएं, सम्यक एकांत अनेकांत वगैरह की ये सब चर्चाएं पीछे स्पष्ट की जा चुकी है ना। फिर गुण और पर्याय की अपेक्षा से भी प्रमाण और नए विवक्षाएं, ये भी स्पष्ट हो चुकी है आपके बीच में। आगे आ जाओ 92 नंबर पेज पर। अक्रमवर्ती गुण, क्रमवर्ती पर्याय, इस प्रकार गुण पर्यायात्मक वस्तु में अनेकांत घटित हो जाता है। सो ये भी सब यहाँ घटित हो गया, ये सारी बातें हो गई, कुछ और ऐसी विशेष बात रही नहीं, पढ़ करके देख लेना आप लोग। अकाल मृत्यु को लेकर के ही कुछ एक शंका जिज्ञासा यहाँ वापस उठाई गई, और एक आइंस्टाइन का प्रमाण देकर के भी, आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट है उसका प्रमाण देकर के भी बहुत सुंदर बात कही है। काल और अकाल नय का भी एक सुंदर प्रकरण है। कल इस चर्चा को अपन काल नय और अकाल नय तक की बात तक ले जाएंगे, और परसों कोशिश करेंगे कि अपना ये प्रकरण पूरा संपन्न हो जाए। ठीक है, चलो अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। पढ़ करके आना प्रकरण,
कुछ समझ में नहीं आए तो फिर कल करेंगे चर्चा। और महावीर भगवान की